Hey, what's up guys? Welcome to Talk and Heal. आज हम बात करने वाले हैं Why embracing good enough is the key to power and progress. मतलब कैसे कभी-कभी परफेक्ट के पीछे ना भागकर ठीक ठाक या काम चलाऊ को अपनाना ही असल में आगे बढ़ने और पावरफुल बनने की चाबी है। बिल्कुल, ये बहुत रेलेवेंट टॉपिक है आजकल। अक्सर हमें लगता है कि भाई बेस्ट करना ही सब कुछ है ना, लेकिन कई बार सच में ये परफेक्शन की चाहत ही हमें रोक देती है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ये गुड इनफ का कॉन्सेप्ट असल में स्ट्रेस कम करके काम को पूरा करने में मदद करता है और अल्टीमेटली हमें ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। हाँ, इंटरेस्टिंग है। तो शुरू करते हैं ये समझने से कि परफेक्शनिज्म आखिर है क्या। मतलब ये सिर्फ अच्छी क्वालिटी चाहने से अलग कैसे है एक्सेलेंस से, क्योंकि बेस्ट करना तो अच्छी बात है ना, हमें तो यही सिखाया जाता है। हाँ, अच्छी बात है। एक्सेलेंस मतलब उत्कृष्टता, वो तो बहुत कमेंडेबल है, उससे इनोवेशन होता है, हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन परफेक्शनिज्म वो अलग है। ये एक तरह का विश्वास है, एक बिलीफ कि अगर कुछ फ्लॉलेस नहीं है, बिल्कुल निखुद नहीं है, तो वो फेलियर है। ओह, हाँ, ये अच्छा करने की इच्छा उतनी नहीं है जितना कि फेल होने का डर है, फियर ऑफ फेलियर जिसे कहते हैं। डर। और इसका रिजल्ट स्ट्रेस, स्टैग्नेशन मतलब रुकावट और बर्नआउट। ओह, मतलब ये तो प्रोग्रेस को ही रोक देता है। मैंने सुना है इससे एनालिसिस पैरालिसिस भी होता है कि लोग सोचते ही रह जाते हैं, शुरू ही नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, बिल्कुल। परफेक्शनिस्ट अक्सर पहले स्टेप में ही या फिर छोटी छोटी डिटेल्स में इतना उलझ जाते हैं कि काम शुरू ही नहीं होता। अच्छा। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टालमटोल करना, वो इसका बहुत कॉमन सिम्टम है। उन्हें अंदर से डर लगता है कि वो अपने ही बनाए हुए परफेक्ट स्टैंडर्ड तक पहुंच नहीं पाएंगे, तो वो टास्क को उसे इतना बड़ा बना देते हैं कि वो उनके सेल्फ वर्थ के लिए खतरा बन जाता है। फिर लगता है कि शुरू करने से बेहतर है इसे अवॉइड ही करो। ये एक तरह का सेल्फ सैबोटाज है। वाओ, ये सोचने वाली बात है। मतलब एक काम जो 90% हो गया है और वर्सेस एक काम जो 0% पे अटका है, फर्क तो अनंत है। पहला वाला कम से कम कुछ वैल्यू दे रहा है, उससे फीडबैक मिल सकता है, इंप्रूव हो सकता है। हाँ, दूसरा वाला तो सिर्फ एंग्जाइटी और मिस्ड अपॉर्चुनिटी दे रहा है। बिल्कुल सही। वो 90% वाला काम, जैसा आपने कहा, वो रियल है, उससे सीखा जा सकता है। 0 वाला तो बस एक आइडिया है जो शायद कभी पूरा ही ना हो। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो फिर ये गुड इनफ अप्रोच इतनी पावरफुल कैसे है? इसका मतलब क्या है? बस मीडियोकर काम करना, मतलब स्टैंडर्ड गिरा देना? नहीं, मीडियोकर बिल्कुल है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखिए, गुड इनफ की असली पावर है मोमेंटम जनरेट करने में, रफ्तार पकड़ने में। मोमेंटम। हाँ, मोमेंटम। ये कंप्लीशन और इटरेशन मतलब काम पूरा करना और उसमें बार बार सुधार करना, उस पर फोकस करता है। इसका मतलब है कि काम को एक अच्छे रीजनेबल स्टैंडर्ड तक पूरा करो, उसे रिलीज करो या सामने लाओ, फीडबैक लो और फिर आगे बढ़ो। ये उस अनंत इंतजार से बेहतर है कि कब सब कुछ 100% परफेक्ट होगा। और हाँ, ये पैरेटो प्रिंसिपल यानी 80-20 रूल से भी काफी मिलता जुलता है। 80-20 रूल, हाँ सुना तो है। वो क्या है? इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे फिट होता है? हाँ, तो वो ये कहता है कि अक्सर किसी भी काम में लगभग 80% जो वैल्यू या रिजल्ट होता है ना, हाँ। वो शुरू के 20% एफर्ट से ही आ जाता है। अच्छा, सिर्फ 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट? अक्सर, हाँ। सोचिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उसकी जो मेन फंक्शनैलिटी है वो शायद पहले 20% टाइम में बन गई। बाकी 80% टाइम और एफर्ट जाता है छोटी मोटी चीजें ठीक करने में, पॉलिशिंग में, जो शायद सिर्फ बाकी 20% वैल्यू ऐड करता हो। तो गुड इनफ माइंडसेट वाला इंसान वो ये करता है कि वो शुरू के 20% एफर्ट से वो 80% वैल्यू जल्दी हासिल कर लेता है, उस रिजल्ट को यूज में लाता है, उस पर रियल वर्ल्ड फीडबैक लेता है और फिर डिसाइड करता है कि बाकी 20% वैल्यू के लिए और टाइम लगाना वर्थ है या नहीं, या फिर अगले प्रोजेक्ट पे मूव करना बेहतर है। Here's where it gets really interesting. अच्छा, मतलब जब तक परफेक्शनिस्ट इंसान पहले प्रोजेक्ट के आखिरी 2% को चमकाने में लगा हुआ है, जी, जिसके लिए शायद बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी लग रही हो, हाँ, तब तक गुड इनफ वाला इंसान शायद दूसरा प्रोजेक्ट भी शुरू कर चुका होता है। बिल्कुल। इससे तो पोर्टफोलियो भी जल्दी बनता होगा और एक्सपीरियंस भी ज्यादा मिलता होगा, है ना? एक प्रोजेक्ट को 100% परफेक्ट करने से तो अच्छा है कई प्रोजेक्ट्स गुड इनफ लेवल पर पूरे किए जाएं। निश्चित रूप से, बिल्कुल सही कहा आपने। कंप्लीशन को मतलब काम पूरा करने को एब्सोल्यूट परफेक्शन से ऊपर रखने से एक तो काम का एक स्ट्रांग पोर्टफोलियो बनता है और दूसरा, हर पूरा किया गया प्रोजेक्ट एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। सही बात। जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे
उतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतनी अलग अलग चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगी। इससे लर्निंग कर्व भी बहुत तेज होता है। परफेक्शनिस्ट अक्सर एक ही चीज में फंसा रह जाता है, अपनी ही बनाई लिमिट्स में, जबकि गुड इनफ वाला आगे बढ़ता रहता है, नई स्किल सीखता है, नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करता है। अच्छा, एक और बात, ये तो हुई हमारी बात जो काम कर रहे हैं, पर हम क्रिएटर्स या जो भी काम करने वाले लोग हैं, हम अक्सर अपने काम में छोटी छोटी गलतियां निकालते रहते हैं। वो हमें बहुत बड़ी लगती हैं। क्या बाहर वालों को, मतलब हमारी ऑडियंस या क्लाइंट को, वो गलतियां उतनी ही बड़ी लगती हैं या उनको पता भी चलता है? What's fascinating here is, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और इसका जवाब है अक्सर नहीं। सच में? हाँ, परफेक्शनिज्म बहुत हद तक सब्जेक्टिव और इंटरनल होता है। मतलब ये हमारी अपनी सोच ज्यादा होती है। जो फ्लॉज, जो कमियां क्रिएटर के दिमाग में हावी होती हैं, जिनके बारे में वो घंटों सोचते हैं, वो बाहर की दुनिया को अक्सर दिखती भी नहीं। अच्छा। या अगर दिखती भी हैं तो उतनी बड़ी नहीं लगती। ऑडियंस या क्लाइंट आमतौर पर ओवरऑल वैल्यू पे ध्यान देते हैं। मैसेज क्या है, काम की यूटिलिटी क्या है, उस पे वो शायद उसे एक पिक्सल की पोजीशन या उसे एक शब्द के बिल्कुल सही चुनाव को लेकर उतने परेशान नहीं होते जितना हम खुद होते हैं। सही है, सब ठीक है, पर गलती से एक छोटा सा टाइपो रह गया, स्पेलिंग मिस्टेक। हाँ। अब भेजने वाले को वो टाइपो शायद बहुत बड़ा लगे, शर्मिंदगी हो। हाँ, होती है। लेकिन पाने वाले के लिए अगर मेन मैसेज समझ आ गया, काम हो गया, तो वो ईमेल फिर भी इफेक्टिव है, शायद उसने नोटिस भी ना किया हो। ठीक है। या फिर एक प्रेजेंटेशन, मान लीजिए वो 100% परफेक्ट नहीं है, शायद विजुअल्स थोड़े और बेहतर हो सकते थे, या एक ट्रांजिशन थोड़ा स्मूथ नहीं था, लेकिन अगर वो प्रेजेंटेशन 95% क्वालिटी की है, कंटेंट सॉलिड है, डिलीवरी कॉन्फिडेंट है, तो वो ऑडियंस को इन्फॉर्म और एंगेज कर सकती है। बिल्कुल। लेकिन उस 95% से 100% जाने का जो एक्स्ट्रा एफर्ट है, वो जो आखिरी 5% है, वो क्रिएटर को पूरा निचोड़ देता है ना? इंटरनल रिसोर्सेज, टाइम, एनर्जी, मेंटल पीस सब ड्रेन हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और एक्सटर्नल इम्पैक्ट शायद उतना होता भी नहीं। और फिर आता है बर्नआउट। बिल्कुल। ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाला केस है। मतलब थोड़ा सा और पाने के लिए बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। इसीलिए एक अचीवेबल स्टैंडर्ड को एम्ब्रेस करना, एक गुड इनफ पॉइंट को पहचानना और वहां रुकना सीखना, ये क्रिएटर को अपने ही बनाए हुए उन अनअटेनेबल डिमांड्स के बोझ से आजाद करता है। सही है। ये सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए भी जरूरी है, ताकि क्रिएटिविटी लंबे समय तक बनी रहे। तो ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, इसका मतलब इसका गहरा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है, दिमाग पे भी असर पड़ता है। ये सिर्फ काम खत्म करने की टेक्निक नहीं है। हाँ, बहुत गहरा असर है, बहुत गहरा। परफेक्शनिज्म छोड़ना एक तरह की साइकोलॉजिकल लिबरेशन है, मानसिक आजादी। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम परफेक्शनिज्म के साथ ये होती है कि लोग अपनी सेल्फ वर्थ को, अपनी कीमत को अपने काम की फ्लॉलेसनेस से जोड़ देते हैं। हाँ। उनको लगता है कि अगर मेरा काम परफेक्ट नहीं है, हाँ। तो मैं परफेक्ट नहीं हूं, मुझ में कमी है। तो ऐसे में हर छोटी सी गलती भी एक पर्सनल कैटास्ट्रोफिक फेलियर जैसी लगती है, एक भारी बोझ। और जब गुड इनफ को कॉन्शियसली चूज करते हैं, तो जब ये समझ आता है कि भाई 100% हर बार पॉसिबल भी नहीं है और जरूरी भी नहीं, तब सेल्फ कंपैशन डेवलप होता है। हाँ। अपने लिए थोड़ी दया, थोड़ी नरमी आती है, रेजिलियंस बढ़ती है। हाँ। मतलब मुश्किलों से, फेलियर से उभरने की ताकत बढ़ती है। हाँ। ये समझ आता है कि गलतियां पर्सनल फ्लॉज नहीं हैं, बल्कि ये सीखने के प्रोसेस का हिस्सा हैं, जरूरी डेटा पॉइंट्स हैं, जो हमें बेहतर बनने में मदद करते हैं। अच्छा, डेटा पॉइंट्स। हाँ, फेलियर को एक तबाही की तरह देखने के बजाय एक फीडबैक की तरह देखा जाता है। हाँ। इससे क्या होता है, वो इमोशनल बैंडविड्थ फ्री होती है, जो पहले सिर्फ अपने ही बनाए इमेजिनरी स्टैंडर्ड्स को पुलिस करने में खर्च हो रही थी। सही बात है। वो एनर्जी असली चैलेंजेस पे लग सकती है, क्रिएटिव थिंकिंग में लग सकती है, या बस लाइफ को एंजॉय करने में। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? तो मतलब ये एक स्ट्रैटेजिक टूल है, सेटल करना नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। ये एक स्ट्रैटेजी है जिससे आउटपुट मैक्सिमाइज होता है और मेंटल हेल्थ भी बनी रहती है। ये सेटल करना बिल्कुल नहीं है। ये इस बात को एक्सेप्ट करना है कि परफेक्शन एक इल्यूजन है, एक मिथक है, एक ऐसा टारगेट जो हमेशा आगे खिसकता रहता है, जिसे कभी पूरी तरह पाया नहीं जा सकता। गुड इनफ एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो काम को पूरा करने, सीखने और वेलबींग को प्रायोरिटी देता है। ये स्मार्ट वर्क है, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, जो गलत डायरेक्शन में जाके बर्नआउट लाए। तो पूरी डिस्कशन का निचोड़, सार यही है कि परफेक्शन का पीछा छोड़कर गुड इनफ को अपनाना असल में पावर और प्रोग्रेस ला सकता है। पावर इसलिए कि कंट्रोल हमारे हाथ में रहता है, काम पूरा होता है। प्रोग्रेस इसलिए कि हर पूरा किया गया काम हमें आगे ले जाता है। हाँ,
मोमेंटम बना रहता है, लर्निंग तेज होती है, बर्नआउट से बचते हैं और मेंटली फ्री रहते हैं। बिल्कुल। और इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, आज की जो इतनी तेजी से बदलती दुनिया है, जहां अडेप्टेबिलिटी और स्पीड इतनी जरूरी है, हाँ। वहां लेट गो करने की एबिलिटी, मतलब चीजों को एक पॉइंट पर छोड़कर आगे बढ़ने की क्षमता, काम को डिलीवर करना और फिर मूव फॉरवर्ड करना, ये अल्टीमेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हाँ। मार्केट में मौके आते जाते रहते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। जो लोग परफेक्शन के इंतजार में अटके रहते हैं, वो अक्सर पीछे रह जाते हैं। जो गुड इनफ को स्ट्रेटेजिकली यूज करके जल्दी एक्शन लेते हैं, इटरेट करते हैं, वो चेंज के साथ अडेप्ट कर पाते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। बिल्कुल सही। ये लेटिंग गो यानी जाने देने का कौशल शायद उतना ही जरूरी है जितना कि करना या डूइंग। तो इस डिस्कशन के बाद एक सवाल जो शायद सुनने वाले अपने आप से पूछ सकते हैं, ऐसी कौन सी एरिया है लाइफ में जहां हम परफेक्शन के पीछे भाग रहे हैं, अपने ऊपर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, जबकि गुड इनफ अप्रोच शायद ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा सुकून देने वाली साबित हो सकती है। ये सोचने के लिए छोड़ देते हैं। ओके, सो वी होप यू लाइक्ड आवर टुडेज डिस्कशन। फॉर मोर सच डिस्कशन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल टॉक एंड हील। सी या।